नमस्कार, मैं रमेश कुमार सैनी, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ के लिए। आज हम जिस हस्ती से आपको मिलाना चाहते हैं, समाज सेविका है, समाज सेवी हैं, भामाशाह हैं, जिन्होंने खंडेला और कोटा में अपना नाम है। ऐसे ज़रूरतमंद गरीब परिवारों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, रात को हो या दिन में हो, जब भी आप उन्हें एक छोटा-सा भी मैसेज करते हैं, वो ऐसे परिवारों के पास पहुँचती हैं, जिनको ज़रूरत होती है अपन सब लोगों की। नाम है प्रतीक्षा जी पारिक, जिन्होंने प्रतीक्षा फाउंडेशन के नाम से एनजीओ बना रखा है। ज़्यादातर लोग जानते हैं, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे, कब से ये समाज से का उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं और कैसे इनकी इच्छा हुई। नमस्कार जी, आपका नाम और कहाँ के आप रहने वाले? नमस्कार, मैं प्रतीक्षा पारिक और खंडेला से ही बिलॉन्ग करते हैं हम लोग। खंडेला मेरा नेटिव प्लेस है। मेरे दादाजी लोग सब खंडेला ही रहते थे और वैसे अभी बेसिकली मैं कोटा में कार्यरत हूँ। हमारा बिज़नेस कोटा में है। आपने खंडेला में काफ़ी ऐसे सामाजिक कार्य किए हैं, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसी गरीब बेटियाँ हैं, उनकी शादी में आपने सहयोग किया है। ऐसे निःशक्त हैं, उनका सर्टिफ़िकेट आपने बनवा के दिया है। कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और ये आपने जो फाउंडेशन बना रखा है, कब इसकी नींव रखी गई थी और खंडेला में कब से कार्य कर रहे मेरी संस्था जो है वो 21 जुलाई 2021 को हम लोगों ने इस संस्था को प्रतीक्षा चैरिटेबल फाउंडेशन नाम दिया था और ये प्रेरणा मुझे मेरे दादाजी श्री रामकृष्ण जी पारिक से मिली। जब हम लोग कोविड का जो समय आया था, जब सबके लिए बहुत ही भयानक समय था, उस टाइम पे हम लोग छोटे-छोटे पैकेट्स खाने के बना के और हम लोग सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जिनको प्रॉब्लम होती थी, हम लोग खुद उनको मेडिकली हेल्प करते थे। कई बार हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल भी एडमिट करवाया। उसके बाद ही मेरे दादाजी की इच्छा थी कि मैं जो काम मैं अपनी यहाँ पे कर रही हूँ, उसको एक संस्था का रूप देके अपने गाँव में भी करूँ। और उसी दिन से 2021 21 जुलाई से मैंने अपनी संस्था की शुरुआत की। हैं? यहाँ खंडेला में। नहीं, नाम मैंने अपना 21 जुलाई से शुरुआत की और उसके बाद में 6 महीने बाद से मैंने ये नवंबर में 12 नवंबर को मेरा पहला कैंप था, जो कि दिव्यांग कैंप मैंने लगाया था। हमारे चैनल हिमालय के जी, हिमालय स्कूल में, हिमालय किड्स स्कूल में, वो पहला कैंप था मेरा, वहीं से मैंने शुरुआत की थी। अभी बात करें, आपने अब तक खंडेला में कौन-कौन सी कार्य कर मैंने खंडेला में सबसे पहला मेरा दिव्यांग कैंप लगा, उसके बाद में मैंने एक बच्ची का एलएन में एडमिशन कराया। सबसे पहले मेरे पास में उस बच्ची के द्वारा पता चला मुझे कि बच्ची के पास बुक्स नहीं है। उनको मैंने बुक्स प्रोवाइड कराई और उसके बाद में मैंने उस बच्ची का एलएन में एडमिशन कराया। उसको नीट के अंदर मैंने उसकी फीस भी मेरी संस्था के द्वारा दी। उसके बाद मैंने उसका एलएन हॉस्टल सीकर में उसका रहना-खाना फ्री करवाया और उसके बाद में लगातार हम लोग कार्य करते जा रहे हैं, जैसे कि परशुराम जयंती का हमने कार्यक्रम किया। अभी हाल ही हमें जन्माष्टमी के बाद हमने नंदोत्सव किया। कल ही मैंने गुरारा में कैंप लगाया और ऐसे अनेक कार्य, जैसे कि अभी आपको पता होगा चोमू में पास में मुझे पता चला कि एक पीड़ित परिवार है, उसके बच्चों की भी संस्था फीस पूरा प्रोवाइड कर रही है। दोनों बच्चों की फीस का खर्चा संस्था ही उठा रही है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी फीस की संस्था मुझे मेरे पास कॉल आता है, तो मैं डेफ़िनेटली उनकी हेल्प करती हूँ। अभी से बात करें, आपने ऐसे समय में खंडेला में काफ़ी पानी के टैंकर डलवाए थे। क्या ऐसे भी सुनने में आता है प्रतीक्षा जी चुनाव लड़ना चाहते नहीं, ऐसे चुनाव का मेरा कोई विचार नहीं है और ऐसी कोई विचारधारा मैं मेरे दिमाग में रखती भी नहीं हूँ। हम लोग जनसेवा के लिए काम कर रहे हैं, मेरी एक संस्था है। अगर मैं यही सोच के करूँगी तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं कोटा में भी कोई राजनीति नहीं कर रही हूँ। कोटा में भी मैं मेरा काम करती हूँ, निःशुल्क एम्बुलेंस चलाती हूँ, लावारिस डेड बॉडीज़ जो हैं, लावारिस शव हैं, उनका अंतिम संस्कार कराती हूँ। पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार होता है उनका। हैं? और जिनका कोई नहीं होता है। जी, जिनका कोई नहीं होता, हमारे पास थाने से सूचना आती है। हम लोग उस सूचना के अंतर्गत एम्बुलेंस भेजते हैं और एम्बुलेंस के बाद में माध्यम से हम लोगों को 2 दिन बाद पता चलता है, जैसे ही उन लोग की उनका कोई परिजन नहीं है, हम उनका अंतिम संस्कार पूरे विधि-विधान से करवाते हैं। खंडेला में आपके पास अब तक कितने लोगों का जुड़ाव हो चुका है और आने वाले समय में खंडेला में आपका क्या अभी ड्रीम है? खंडेला में सबसे बड़ी समस्या जो है, मैंने ये यहाँ पे जो देखा है, वो समस्या सिर्फ़ पानी को लेके है। तो इसी वजह से मैंने अपनी संस्था से कई बार अभी पिछले लगातार 3 साल से मैं जल सेवा दे रही हूँ वहाँ पे। टैंकर सप्लाई करवा रही हूँ, जिसके अंदर आप देखते हैं कि पेड़-पौधों के अंदर हो गया या ख्यालियों में हो गया या सभी लोगों के लिए जो जिन-जिन तक पानी पहुँच सकता है, वहाँ तक मैंने पानी पहुँचाने की कोशिश भी की है। यहाँ तक कि मैंने नगर पालिका में भी ये बात अभी इस बार रखी थी कि जहाँ पे नगर पालिका टैंकर दे रही है, वहाँ पे मेरी संस्था ना दे, क्योंकि हम भी सहयोग करना चाहते हैं, वो भी प्रशासन के लोग हैं, हम चाहेंगे तो उनको भी दोनों तरफ से मदद मिल जाएगी।
तो कोशिश करी मैंने इस चीज़ की और आगे भी मैं ये कार्य जारी रखूँगी। मेरा एक ड्रीम है कि खंडेला में जल्दी पानी आए, क्योंकि हम एक्चुअली पानी का ही काम करते हैं। हमारा पीएचडी का ही बिज़नेस है, तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। अगर खंडेला की जनता मेरे साथ चल के और साथ मिलके मेरे साथ जागरूक होती है, तो मैं डेफ़िनेटली बहुत जल्दी खंडेला में पानी लाने का विकास करूँगी। प्रतीक्षा जी, जो लोग आपको आज पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी। उनके लिए क्या मैसेज है? मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे पानी की है, जो कि बहुत सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। अगर आज आप लोग जागरूक नहीं होंगे, तो आने वाली पीढ़ी भी इस चीज़ को फेस करेगी। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग सब जितना जल्दी हो सके मेरे साथ लग के जुड़ जाएँ और हम बहुत जल्दी पानी का विकास कर पाएँगे, यहाँ पानी ला पाएँगे। जो हमारी जो सालों से चली परेशानी जो चल रही है, वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। प्रतीक्षा जी, आपने खंडेला के काफ़ी ऐसे कार्य तो हमने देखे भी हैं, सुने भी हैं, लोग भी सुनते हैं। कोटा में कितने लोगों की टीम कार्य कर रही है और आप कैसे मैनेज कर पाते हो खंडेला और कोटा दोनों? कोटा में मेरी करीब 13 मेंबर्स की टीम है। जिसमें मैं अगर खंडेला होती हूँ तो मेरी टीम 24 घंटे प्रयासरत रहती है और पूरी तरीके से काम करती है। अगर मैं नहीं हूँ तो वो लोग जाएँगे, 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध रहती है, 24 घंटे लावारिस के लिए अगर एम्बुलेंस मोर्चरी तक उनको लेके शव को लेके जाना है तो उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती है। और हम लोग शिक्षा पे भी ध्यान देते हैं। हाल ही में हम लोगों ने जेल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैदी लोग हैं, जिनको अंदर वर्किंग की सुविधा मिलती है। उन लोगों के लिए जो उनकी कमाई होती है अंदर, इकोनॉमिकली जो उनको हेल्प होती है वहाँ से, उसके लिए हम लोगों ने अकाउंट उनके ओपन करवाए जिससे कि वो अपनी सेविंग वहाँ पे जमा कर सकें और जब भी वो वहाँ से बाहर आएँ, तो उनको एक अच्छी खासी रकम उनकी तैयार हो सके या उनके परिवार को मिल सके। उसके अलावा हम लोगों ने जेल में वाटर कूलर, हर साल मैं जेल में रक्षाबंधन मनाती हूँ, हर साल मेरी संस्था मनाती है। और हम लोगों ने जेल में आई कैंप भी लगाए, जिनको चश्मों की ज़रूरत थी, उनको चश्मे भी उपलब्ध कराए। उसके अलावा कोटा के अंदर हम लोग कंटिन्यू जो भी शिक्षा के लिए जैसे जो ट्राइबल एरियाज़ के जो बच्चे होते हैं, ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो कच्ची बस्ती के बच्चे हैं, उनके 40 बच्चों को मैंने अडॉप्शन में ले रखा है। उनकी पूरे बच्चों की संस्था के द्वारा पूरी शिक्षा दी जाती है। उनको पूरी तरीके से सैटरडे, संडे को मेरी क्लास लगती है, जिसमें हम हाइजीन का बारे में, उनको किस तरीके से गुड टच, बैड टच के बारे में, ये सब चीज़ें हम अपनी संस्था से उनको सिखाते हैं। अभी खंडेला में आपने बताया कि आप पानी पे काफ़ी ज़्यादा आपका ड्रीम है कि भई पानी की समस्या से खंडेला जूझ रहा है। और कौन-सा ऐसा सामाजिक कार्य है जो आपने अपने विचारों में ले रखा मैं चाहती हूँ कि जो भी ऐसे परिवार हैं, जो भी बच्चियाँ हैं जो पढ़ना चाहती हैं और किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पा रही हैं, वो प्लीज़ मुझसे संपर्क करें। मैं उनके लिए शिक्षा के लिए मैं सबसे ज़्यादा प्रयासरत हूँ। अगर कोई बच्ची पढ़ना चाहती है और किसी भी माध्यम से वो पढ़ नहीं पा रही है, तो मैं उसकी पूरी तरीके से मदद करना चाहती हूँ और ऐसे कोई परिवार जिनको लगता है वो मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। और कोई ऐसी बच्चियाँ जिनको शादी में कोई दिक्कत है, तो मेरी संस्था से जो भी मैं करना चाहूँगी, मैं हमेशा प्रयासरत हूँ उनके लिए। है। आपने हमारा वीडियो देख के भी काफ़ी परिवारों तक आप पहुँचे हो। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही हम ऐसे सामाजिक कार्य की शुरुआत करते हैं। और जो खंडेला के निवासी हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? खंडेला के निवासियों से यही है कि मैं खंडेला मेरा परिवार है, मैं सबको मेरा परिवार मानती हूँ और मैं परिवार मान के ही काम करती हूँ। अगर कभी ऐसा किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए भी किसी काम आ सकूँ, तो मुझसे हर इंसान जुड़ के कार्य कर सकता है। मेरे साथ मेरे को संभावना से हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ उनके लिए। मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, मैं एनी टाइम 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध हूँ। वो भी आपसे प्रेरणा लेके ऐसा कार्य कर रहे हैं। जी, मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसी लड़कियाँ हैं, जो कि अब एनजीओ के माध्यम से एनजीओ से जुड़ के और एनजीओज़ में भी काम कर रही है। क्योंकि जब हम एक संस्था से जुड़ते हैं और हम देखते हैं कि हम जन सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो लोगों के अंदर ये भावना आ जाती है कि हमें चाहे किसी की भी हो, हम छोटे रूप में करें पर हमें मदद करनी है। हमने देखा है आपकी टीम को कोटा जिला स्तर पे सम्मान होने का भी सौभाग्य मिला है और यहाँ पे आपके जो भी प्रोग्राम होते हैं, उनमें प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचते हैं। अब पिछले साल मैं कोटा प्रशासन से जिला कलेक्टर स्तरीय पे सम्मानित थी और अभी हाल ही में मैं सीकर जिला स्तरीय पे भी सम्मानित हुई। वृक्षारोपण को लेके मैंने इसलिए ये बात मुहिम चलाई थी कि अभी आपको पता है गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही थी और वृक्ष हमें बहुत जीवन दान देते हैं। तो इसी वज़ह से हम लोगों ने प्रशासन को साथ में लेके 1100 पौधों का एक संकल्प अभियान चलाया था, जो मेरी संस्था के द्वारा पूरा किया गया। उसमें प्रशासन ने भी मेरी काफ़ी मदद करी और सभी लोगों के साथ मिलके और मुझे भी अच्छा लगता है कि हम प्रशासनिक तौर पे सबसे जुड़ के काम करते हैं, क्योंकि संस्था भी कहीं न कहीं प्रशासन के लोगों को भी हेल्प होती है, प्रशासन से संस्था को भी हेल्प होती है। दूसरी बात ये मैं खंडेला की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसी चीज़
या कोई ऐसा सुझाव आप लोग मुझे दे सकते हैं जो मैं मेरी संस्था के द्वारा कर सकती हूँ और आप लोगों की किसी भी रूप में मदद कर सकती हूँ, तो वो आप मुझे निश्चित तौर पे बताएँ, जिससे कि मैं आगे इस चीज़ के लिए प्रयासरत रह सकूँ। प्रतीक्षा जी, आपकी बात करें राजनीति में बात करें, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं या फिर पृष्ठभूमि आप? मेरे लिए कोई भी पार्टी विशेष नहीं है। मेरे लिए मैं जनहित का कार्य करती हूँ और मेरे मेरे लिए मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मैं कांग्रेस, बीजेपी दोनों मेरे लिए समान है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम तो संस्था चला रहे हैं, हम जन कल्याण का काम कर रहे हैं, जनहित के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए महादेव सिंह जी भी वही हैं, बंसी जी भी वही हैं, सुभाष जी भी वही हैं और मेरे डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ तो मैं पिछले 12 साल के टेन्योर में मैं देखूँ तो बिड़ला जी की कंपनी में मैं काम कर चुकी हूँ। और बिड़ला जी से मेरे बिल्कुल घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल पारिवारिक संबंध है उनसे मेरे, मेरे अंकल ही हैं वो। और बाकी जो भी हो, पार्टी विशेष के लिए काम करना मेरा कोई महत्व नहीं देता मुझे। मैं सिर्फ़ अपना जनहित पे कार्य करती हूँ, जनहित के लिए, समाज कल्याण के लिए जो भी कार्य कर सकती हूँ, वो करूँगी हमेशा। अभी परिवार की बात करें, परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं और मेरी बेटी है और मैं हूँ, आप मेरा भाई है। हम 5 जने हैं जो कि कोटा रहते हैं। आपने जब शुरुआत की थी, घर वालों का सपोर्ट मिला या? नहीं, मेरे माता-पिता का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे, मेरे भाई का बहुत सपोर्ट रहा है और कोई भी काम मैं इतना जानती हूँ कि बिना परिवार के नहीं हो पाता है। हम कोई भी काम के अंदर हमें हमारे परिवार का महत्वपूर्ण योगदान चाहिए होता है, तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो मैं जब नहीं रहती हूँ, तो मेरी मदर मेरी बेटी को सँभालती है क्योंकि मेरी बच्ची छोटी है। तो हम लोग मैं बहुत अच्छे से मैं रात को भी निकलती हूँ एम्बुलेंस के लिए, मेरा कोई टाइम नहीं है। 10 बजे मुझे एम्बुलेंस के लिए फ़ोन आता है, तो मैं जाती हूँ। कैसे मैनेज कर पाते हो? जिनकी कोई नहीं होता है, उनके लिए आप आते हो? हम लोग एम्बुलेंस का ऐसा है कि हम लोगों ने खुद की एम्बुलेंस कोटा में खरीद रखी है और हम लोग खुद ही एम्बुलेंस निःशुल्क चला रहे हैं। उसके अंदर ये चीज़ रहती है कि हमें सिर्फ़ ये सूचना मिलती है, हमें थाने के द्वारा सूचना मिली जाती है और हम लोग तुरंत अपनी टीम को रवाना करते हैं। अगर मैं वहाँ होती हूँ तो एट प्रेज़ेंट टाइम मैं खुद रहती हूँ और मैं अगर किसी कारणवश खंडेला या जयपुर आई हुई होती हूँ तो मेरी टीम तुरंत जाती है वहाँ पे और हम लोग बहुत मिलके सब काम करते हैं। बिना टीम के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। ये थे प्रतीक्षा जी पारीक, जो खंडेला की बेटी हैं और इन्होंने खंडेला का नाम कहीं न कहीं अब पूरे राजस्थान तक पहुँचाने में अहम योगदान दिया है और खंडेला के निवासियों से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने आपकी बेटी का साथ दिया और आगे भी आप ऐसा ही साथ देते रहें।